घोंसला। जब त्रिशा ने पहली बार वसंत को देखा तो उसे लगा यह मौसम उसके जीवन में अब स्थायी हो जाएगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि यह मौसम रूठ गया? कुछ ना होकर भी बहुत कुछ हुआ, जैसे अपेक्षाओं की अधिकता, काम का बोझ और एक दूसरे को पर्याप्त समय ना देना। कहने को यह आम बातें हैं, पर ये ही बातें हैं जो युगल जोड़ों के रिश्तों का दम घोटती हैं। दोनों ही नौकरी पेशा थे और दोनों ही अपने अहम को पोषित करते। कोई एक पहल क्यों करे, कोई एक क्यों झुक जाए। और मैं सही हूँ कि रट ने छोटी दूरियों को और भी बड़ा कर दिया। 3 साल से दोनों एक ही शहर में अलग अलग रहते हैं। तलाक का केस वकीलों की जेब भर रहा है और उनके रिश्ते रूपी झोले को खाली। त्रिशा बालकनी में बैठी सोच रही है, बात बिगड़नी कब शुरू हुई। त्रिशा अच्छा खासा कमाती थी, पर सारा पैसा अपने ऊपर खर्च करती। हर महीने सैलून जाना, महंगे कपड़े और ऑनलाइन शॉपिंग में वह काफी बड़ी राशि खत्म कर देती। घर का पूरा खर्च वसंत ही संभालता। बचपन से देखती आ रही थी कि घर का सारा खर्च उसके पिता ही संभालते। वह भूल गई कि उसकी माँ एक गृहिणी थी। घर की देखभाल, रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। पिता खुशी खुशी अपनी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा माँ के हाथों में थमा देते, जिसको वह घर चलाने में इस्तेमाल करती। यहाँ जब दोनों नौकरी पेशा हैं तो जिम्मेदारी भी दोनों की बनती है। मगर त्रिशा ने सहयोग देना तो दूर, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। घर के कामों में भी वसंत निपुण था। फल, सब्जी व राशन लाने के अलावा वॉशरूम व पंखे साफ कर देता। अपनी नई नवेली पत्नी के लिए अक्सर खाना भी वसंत बना देता। त्रिशा के नाज नखरे शुरू में उसे अच्छे लगे, पर जल्द ही समझ आ गया कि त्रिशा घर चलाने में कोई सहयोग नहीं कर रही। ऐसे कब तक चलता? घर बाहर दोनों की जिम्मेदारी अकेले वसंत उठाए क्यों और कब तक? हार कर वसंत ने उससे कहा कि घर खर्च में उसे भी सहयोग देना होगा, या वो नौकरी छोड़कर पूरी तरह से घर संभाले। त्रिशा ने विरोध किया और दोनों के बीच दीवार खिंच गई। कितनी अजीब बात है ना, जब वह वसंत के साथ थी तो वह उम्मीद करती थी कि वसंत पूरा खर्चा उठाए, वह घर के कामों में भी उसकी मदद करे। और अब जब वह अकेले हैं तो वह अपना खर्च खुद ही उठा रही हैं। वह घर का सारा काम भी खुद कर रही हैं। काश उसने सहयोग कर दिया होता तो आज वे दोनों पति पत्नी के रूप में अपने खूबसूरत से आशियाने में होते। सहसा त्रिशा की नजर एक विशाल पेड़ पर ठहर गई, जहाँ कभी चिड़ा एक तिनका ले आता तो कभी चिड़िया चहचहाहट से एक दूसरे से संवाद करते हुए दोनों के सहयोग से एक अद्भुत आकृति रूप ले रही थी। उनका एक खूबसूरत घोंसला। त्रिशा ने बसंत को फोन लगा दिया। हेलो वसंत। हाँ त्रिशा, सुनो, हम एक ज्वाइंट अकाउंट बनाएंगे जिसमें दोनों बराबर से घर खर्च के लिए राशि जमा करेंगे। मतलब मैं चाहती हूँ मेरे जीवन में
वसंत लौट आए, कभी ना जाने के लिए। बगीचे में खिले फूलों पर अब वह चिड़ियों का जोड़ा फुदक रहा था।